हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट फैक्ट चैनल गजब की फैक्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमोल। लेके आया हूं आपके लिए साइंटिफिक फैक्ट्स का पहला पार्ट। दोस्तों, हमारे आसपास में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक वजह छुपी होती है और हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स देखने वाले हैं, जैसे कि दांतों का रंग सफेद ही क्यों होता है, हमें नींद क्यों आती है, ट्रेन की पटरियों के आसपास कंकड़ क्यों डाले जाते हैं, ये मछलियों की बारिश क्या होती है। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप संतुष्ट हो जाओगे और आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा और वो है इट्स मार्वलस। तो देखते हैं फैक्ट नंबर 1, माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं। दरअसल हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जिनमें अपार शक्ति का भंडार होता है और इसी ऊर्जा केंद्र को हम चक्र भी बोलते हैं। हमारे मस्तिष्क के बीच एक आज्ञा चक्र होता है और इसीलिए इस स्थान को हमारे शरीर का अहम स्थान माना जाता है। इस स्थान को शांत रखने के लिए चंदन का तिलक लगाया जाता है। अगर चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाया जाए तो सिर दर्द जैसी समस्या नहीं होती है। वही योग में ध्यान के समय इस स्थान पर मन को एकाग्र किया जाता है। वही वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में हमेशा सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते रहते हैं जो हमारे शरीर को उत्साह प्रदान करते हैं। तिलक लगाने से इन रसायनों का संतुलन बना रहता है। यही कारण है हम माथे पे तिलक लगाते हैं। फैक्ट नंबर 2, एम्बुलेंस पर नाम उल्टा क्यों लिखा जाता है। दरअसल एम्बुलेंस का प्रयोग रोगियों को लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस गंभीर बीमारी के रोगियों को ले जाती है तो वह काफी तेजी से चलती है और उससे आगे की तरफ एम्बुलेंस के अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है ताकि उससे आगे चलने वाली गाड़ियों को उनके पीछे दिखने वाले आईने में एम्बुलेंस पर लिखे अक्षर सीधे दिखाई दे और वह एम्बुलेंस को जल्दी ही रास्ता दे सके। यही कारण है एम्बुलेंस पर नाम उल्टा लिखा जाता। फैक्ट नंबर 3, सांप अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग सांप का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। दरअसल सांप जगत का एक समूह है जो कि पृथ्वी पर सरक कर चलता है और इसीलिए इसे रेप्टाइल क्लास में गिना जाता है। सांप की कई प्रजातियां काफी खतरनाक होती है। ऐसा माना जाता है कि सांप या उसकी प्रजाति के अन्य जीव अपनी जीभ की सहायता से सूंघते हैं और अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं और यही कारण है कि सांप या उसकी प्रजाति के कई जीव बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। ना काफी इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 4, दांतों का रंग सफेद क्यों होता है। दरअसल हमारे दांत कई सारे लेयर्स के बने होते हैं। इनमें सबसे बाहरी लेयर होता है एनामल, उसे ही हम बोलते हैं दंत वल्क। हाँ दोस्तों, जिसका मुख्य तत्व होता है कैल्शियम। यह एनामल सफेद रंग का होता है और इसी के कारण हमारे दांत सफेद दिखाई देते हैं। है ना काफी इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 5, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों, जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हो तो आपको कई सारे तारे भिन्न प्रकाश के साथ चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल तारे एक समान प्रकाश के साथ चमकते हैं, लेकिन इस प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के कई सारे लेयर से गुजरना पड़ता है और जब तारों का प्रकाश इन वायुमंडल के लेयर से टकराता है तो इसके प्रकाश को विरोध प्राप्त होता है और इसी विरोध के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। है ना काफी गजब की फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, खून का रंग लाल क्यों होता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में खून प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है और ये ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती है। पहला रेड ब्लड सेल्स, उसे की हम बोलते हैं आरबीसीज। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, उसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने का कार्य करती है। रेड ब्लड सेल्स में लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ये लाल रंग की दिखाई देती है और इनकी संख्या खून में 97% होती है। यही कारण है कि खून का रंग लाल दिखाई देता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे
पेड़ पौधे में हरे रंग का क्लोरोफिल होने के कारण उनके पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7, ट्रेन की पटरियों के आसपास कंकड़ क्यों डाले जाते हैं? दोस्तों, ट्रेन बहुत तेजी से चलती है और जब ट्रेन चलती है तो पटरियों में बहुत तेजी से कंपन होता है, यानी कि वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन के कारण पटरियां इधर उधर न हिले, इसलिए रेल की पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। ये कंकड़ पटरियों पर स्प्रिंग का कार्य करते हैं। जब पटरियों से ट्रेन गुजरती है तो ये नीचे की तरफ दब जाते हैं और जब ट्रेन गुजर जाती है तो अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। इन कंकड़ों से एक फायदा और भी होता है कि पटरियों के आसपास झाड़ियां नहीं उगती। अगर पटरियों के आसपास कंकड़ की जगह सीमेंट या कुछ और डाला जाए तो कंपन की वजह से उनमें जगह बन जाएगी और पटरियां इधर उधर खिसक सकती है, जिससे रेल दुर्घटना हो सकती है। तो यही कारण है कि रेल की पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, हमें नींद क्यों आती है? दोस्तों, सोना किसे पसंद नहीं? असल में ऐसा माना जाता है कि हम दिन भर में जो ऊर्जा कैलोरी के रूप में खर्च करते हैं, उस ऊर्जा की भरपाई करने के लिए हमें सोना जरूरी होता है। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हम रात में सिर्फ उतनी ऊर्जा बचा पाते हैं जितना कि एक रोटी खाने से हमारे शरीर को प्राप्त होती है। असल में नींद की वास्तविक जरूरत हमारे शरीर को नहीं बल्कि मस्तिष्क को होती है। यदि हम लंबे समय तक ना सोए तो इसका प्रभाव हमारे सोचने समझने की शक्ति पर पड़ता है, और मस्तिष्क को जब आराम की जरूरत महसूस होती है तो वह शरीर को सोने के लिए निर्देशित करता है और हमारे पलकें भारी होने लगती है और इसी कारण हमें नींद आने लगती है। फैक्ट नंबर 9, संडे को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, दरअसल आधिकारिक रूप से 10 जून 1890 को संडे को छुट्टी के रूप में स्वीकार किया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के समय मिल मजदूरों को सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ता था, तो मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के लिए सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की मांग की। शुरुआत में अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव मानने को इनकार कर दिया और 7 साल लड़ाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत मजदूरों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देने का राजी हो गई और साथ ही दोपहर को आधे घंटे की भोजन करने की छुट्टी भी मिल गई, क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन संडे होता है। तो इसीलिए संडे के दिन को छुट्टी का दिन माना गया और इसीलिए दोस्तों हमें नारायण लोखंडे जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से हमें संडे को छुट्टी मिलती है। फैक्ट नंबर 10, आसमान से मछलियों की बारिश क्यों होती है? दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है या देखा है मछलियों की बारिश होती है? दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसे ही रहस्यों में से एक मछलियों की बारिश होना। इसमें कुछ अलौकिक बात नहीं है। वास्तव में यह मछलियां स्वर्ग से नहीं गिरती है। ये जो मछलियां आसमान से गिरती हैं वो समुद्र या झील में रहने वाली मछलियां हैं। परंतु सवाल यह उठता है कि आसमान तक यह मछलियां आखिर तक पहुंचती कैसी है? इस पर कई सारे शोध किए गए, जिसके अनुसार यह पता चला है कि इस तरह की घटना जलस्तंभ या बवंडर के कारण होती है। जब कोई बवंडर समुद्र के पास या समुद्र तल को पार करता है तो ऐसी स्थिति पानी के भीषण तूफान में बदल जाती है। पानी की सतह पर मौजूद या समुद्र के पास मौजूद मछलियां, मेंढक, कछुए, केकड़े, इन जैसे जानवरों को हवाएं अपने साथ खींच ले जाती है और जब हवा की गति धीमी पड़ती है तब यह बवंडर जहां कहीं भी आसमान में रहता है वहां पर सारी चीजों को मूसलाधार बारिश के साथ गिरा देती है और इस प्रकार जो बारिश के पानी के साथ गिरने लगते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ गजब की फैक्ट्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि गजब की फैक्ट्स के आने वाले यूनिक वीडियोस को आप एंजॉय कर सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।